Welcome to Learner Bee. I am Shivani Chauhan, Class 6 English Unit 5 Culture and Tradition का है पहला चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा प्यारा भारत और अद्भुत अतुल्य बहुत बड़ा इनक्रेडिबल इंडिया। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी में समझते हुए चलेंगे। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज लैंड ऑफ वाइज। तो भारत पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है एज लैंड ऑफ वाइज। वाइज होता है समझदार, तो पूरी दुनिया में भारत को समझदार लोगों के घर के रूप में जाना जाता है। और हीरोइक इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत ही बहादुर लोग यहाँ के समझे जाते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स। तो हमारे देश का जो बहुत ही ज़्यादा धनी, अमीर, डाइवर्स यानी कि भिन्न जो कल्चर यानी सभ्यता है, इससे अट्रैक्ट यानी आकर्षित हुए हैं न्यूमरस ट्रैवलर्स यानी कि बहुत सारे यात्री। हमारे देश की जो ये धनी और समृद्ध परंपरा है, इसके चलते इसको देखने के लिए दुनिया से बहुत लोग हमारे देश में अट्रैक्ट हुए हैं, आए हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स, सदियों से, बहुत ही पुराने समय से बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे देश में आते रहे हैं। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन। यहाँ पे लोग एकता के साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये दुनिया को अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। यूनिटी होता है एकता, डाइवर्सिटी होती है भिन्नता या फिर अनेकता। तो अनेकता में एकता का हम मैसेज भी देते हैं पूरी दुनिया को। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। हमारे देश में बहुत सारी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, खूब सारी नदियाँ हैं, खूब सारे तालाब हैं, खूब सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो हमारे जो ग्रीन फॉरेस्ट है, हमारे जो हरे भरे जो वन जीवन है, इसमें बहुत सारे पेड़, कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर रहते हैं। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि ये पक्का करते हैं कि भारत प्रॉस्पर करे, यानी कि भारत जो है वो फले फूले और इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली, और पूरी दुनिया में हमारे देश का सम्मान हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि हमारा देश बहुत ही वाइज लोगों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री सदियों से आते रहे हैं। भारत अनेकता में एकता को दर्शाता है। बहुत ही खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, जंगल, कई तरह के बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में हमारे देश की रिस्पेक्ट होती है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। और हम क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हमें लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हमारा देश प्रॉस्पर करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो ये था हमारा इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब हम लोग आगे का इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। द टीचर स्माइल्ड। अब देखो कलाकृतियों का भारत, ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेट अस रीड। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या आप लोग तैयार हैं पूरे देश में अपने दोस्तों से मिलने के लिए? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। टीचर ने पूछा उन बच्चों से जो बहुत बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो क्लास ने कहा येस, बहुत तेज़ से क्लास से आवाज़ आई कि हाँ हम तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। फिर टीचर बोलती है क्या कोई हमें बता सकता है कि किस प्रोग्राम की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि भारत एक है तो श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे एक प्रोग्राम के लिए जिसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। तो टीचर ने कहा प्लीज़ रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये किसके बारे में है। मैनी हैंड्स वेंट अप।
कई सारे हाथ ऊपर उठे एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ बच्चे तो कूद रहे थे आंसर देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने फेस पे स्माइल के साथ उसने बोला, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। तो रेनू आंसर करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है ये हम लोगों को समझाना, ये फीलिंग लाना कि वी बिलोंग टू वन नेशन, हम सब एक ही देश के हैं, एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और ये एक बंधन है या फिर ये एक हमारा जुड़ाव है जो हम सब मिल बांटते हैं, मतलब सारे देश के लोग एक चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी अनेकता में एकता जो है ना वो हमें दुनिया की मोस्ट वंडरफुल, सबसे अद्भुत देश हमें भारत बनाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे जातियाँ, धर्म और अलग अलग कल्चर, भाषाएं, ड्रेसेस, खाना है, फिर भी हम सब एक हैं। आगे का पार्ट देखते हैं। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड, टीचर ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया और सबने क्लैपिंग करी। जस्ट देन, तभी बाला पॉइंटेड आउट, लुक, देखो, द वीडियो हैज़ स्टार्टेड, बाला ने कहा देखो वीडियो स्टार्ट हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज़ ईच विद द स्माइलिंग चाइल्ड, और फिर स्क्रीन पर बहुत बड़ी सी विंडो थी और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ पर दिख रहे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, तो बेसिकली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप की है और हर बच्चा कुछ ना कुछ उसमें शेयर करने वाला था। क्या शेयर करते हैं? प्रणाम, आई एम आकांक्षा, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम आकांक्षा एक बच्चे और मैं उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपान, और मैं आईपान के बारे में बताने वाली हूँ। आर फोक आर्ट, हमारी फोक आर्ट है आईपान, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल, और ये जो आर्ट है आईपान यहाँ पर आपको दिख रही है, ये फैमिली फंक्शंस में और फेस्टिवल्स में बनाई जाती है। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू, गेरू होते हैं रेड कलर, ठीक है, एक रेड क्ले होता है जो कि कलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आईपान पेंटिंग है ये बनाई जाती है चावल के आटे से और गेरू से। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स, तो पूजा रूम की दीवारों पर और फर्श पर इसको बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के बाहर जो है भी इसको बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय वुमेन इन द फैमिली, ये आर्ट फॉर्म है और ये परिवार की औरतें बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और ये बोलते हैं, बताती है बच्ची कि डिज़ाइंस बहुत सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल, बेसिकली देखो ना ट्रायंगल्स और सर्कल्स वगैरह, सेमी सर्कल, ट्रायंगल वगैरह बनाए जा रहे हैं, और ये जो डिज़ाइन होते हैं ये हमारे जो परंपरा है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, और जो नेचर में चीज़ें हमें दिखती हैं वो इन पेंटिंग्स में बनाया जाता है। तो आईपान उत्तराखंड की एक फोक आर्ट है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक और बच्चा आता है। सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। My tribe practices a 4000-year-old metal craft named ढोकरा। तो उड़ीसा में बहुत ही मतलब पुरानी 4000 साल पुरानी ट्राइबल आर्ट है जिसका नाम है ढोकरा। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विद क्ले, तो पहले ये एक क्ले से बनाते हैं फिगर, वो ड्राई इट, उसको सुखा देते हैं, एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और उसको वैक्स से फिर जो मोम होती है ना उससे कवर कर देते हैं। पहले मिट्टी की बनाते हैं फिर उसको सुखाने के बाद मोम से कवर कर देते हैं। देन वी कार्व, कार्व का मतलब होता है डिज़ाइन करना, टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल, एक टूल से उसमें जैसे डिज़ाइनिंग करी जाती है। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले, और वैक्स पे डिज़ाइन कर दी, फिर से क्ले से उसको कवर कर दिया, एंड पुट इट इन द फायर, और फिर उसके बाद उसको आग में भट्टी में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स इन कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, फिर उसके बाद भट्टी में रख देते हैं तो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है और ओपनिंग के बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट उसके बाद ब्रास स्क्रैप, स्क्रैप होता है जो फालतू बचे हुए पीसेस होते हैं ब्रास के, इज़ मेल्टेड, उसको मेल्ट करते हैं, एंड पोर्ड इन द एम्प्टी स्पेस, और जो खाली स्पेस बच जाता है ना जिसमें से वैक्स बाहर निकल जाती है उसके अंदर फिर पिघली हुई ब्रास डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द शेप ऑफ द वैक्स, और फिर जो मेटल होती है वो वैक्स की जगह शेप ले लेती है अपनी,
और फिर उसको ठंडा कर देते हैं। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और फिर उसके बाद मेटल फिगर को कैसे भी फिनिश कर देते हैं। और इस तरह से देखो कितना सुंदर सा हाथी बना रखा है, ढोकरा आर्ट में ये बनाया गया है। अब एक और बच्चे आते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। देखो कोकोनट जो खोखला बच जाता है ना, उससे कितना सुंदर सा कप बना रखा है। फर्स्ट कैसे बनाते हैं ये बताती हैं। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। तो ब्राउन, ठीक है, नारियल निकल जाता है उसमें से, कोकोनट शेल बच जाता है, तो उसको कहते हैं कि हम उसको कोकोनट के शेल को, खोखले को अच्छे से साफ़ करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर। फिर उसके बाद हम उसको स्मूथ बनाते हैं सैंड पेपर उस पर रगड़ कर, और अ मशीन, ठीक है, कुछ भी हम लोग रगड़ के उसको साफ़ कर देते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वॉन्ट। फिर जो भी शेप हमें उसको देनी होती है हम दे देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और उसके नीचे हम एक बेस लगा देते हैं और उसको स्टेबल बना देते हैं। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। फिर वुड पॉलिश से हम उसको पॉलिश कर देते हैं, फिर वो काफ़ी अच्छा चमकता है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। और फिर वो बोलते हैं कि हम इससे ज्वेलरी भी बना लेते हैं और कटोरियाँ भी बना लेते हैं घर में इस्तेमाल करने की। ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, यानी कि एनवायरनमेंट को ये हार्म नहीं करती है बिल्कुल भी। अब एक और बच्चा आते हैं, ये बोलते हैं शुभोदयम। I am Bala Murli from Andhra Pradesh. I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village, Kodapalli. टॉय बनाने की 400 साल पुरानी आर्ट कोडापल्ली की। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाय हिल्स। तो ये कहते हैं कि पास की जो है हिल से ये एकदम सॉफ्ट सी वो है लकड़ी ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। फिर हर पार्ट जो है सेपरेटली बनाया जाता है। देन वी यूज़ मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये मक्कू एक पेस्ट होता है जो कि टैमरिड जो है इमली को बोलते हैं, इमली का पाउडर लेते हैं। और सॉडस्ट जो है, सॉडस्ट होती है जो लकड़ी की वो बच जाती है ना, बरूदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो चूना सा बच जाता है लकड़ी का, उसको लेते हैं, उनको साथ में मिला देते हैं। इमली की खटास की वजह से वो जुड़ जाता है। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़। फिर उसके बाद हम लोग जो है कार्विंग वगैरह सब करते हैं। देखो कितना सुंदर सा टॉय बना रखा है। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स। फिर ऑयल का, वाटर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल पेंट्स का टू कलर देम। तो डाइस कलर को बोलते हैं, एनिमल होता है पेंट्स जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, उसको एनिमल बोलते हैं। हमारे दांत पे भी होता है ना, पेंट नहीं होता, अलग टाइप का होता है। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट्स, रूरल लाइफ एक्सेट्रा। और जो टॉयज़ जो हैं वो किस पर बेस होते हैं, रूरल लाइफ की जो स्टोरीज़ होती हैं, है ना, गाँव में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उस टाइप के टॉयज़ होते हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।